सलीम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ, कहिएगा इस वक्त आज दूसरा दिन है रावलपिंडी टेस्ट का और सबसे पहले मैंने जो करंट स्कोर है वो तो बता दिया। हमने 333 का टारगेट दिया, 185 बनाए हैं इस वक्त। साउथ अफ्रीका ने 4 खिलाड़ी आउट हैं। स्टब्स एक अच्छी इनिंग्स खेल कर गए हैं साउथ अफ्रीका की जानिब से, लेकिन जो हमने टारगेट दिया है, अगर सबसे पहले हम पाकिस्तान की बैटिंग पे बात करें, क्या कहेंगे, हम क्यों लड़खड़ा जाते हैं? सिर्फ 17 रन में हमने अपनी 5 विकेट्स गंवाई हैं। हिफ्ज़ा, कल ही हमने ये बात की थी कि आखिरी एक मंजा हुआ प्लेयर है और अगर ये आउट हुए, दोनों में से कोई एक भी अगर आउट हुआ तो फिर वो लाइन लगेगी और सारे बाद में बॉलर्स हैं। हम इनको प्रॉपर ऑलराउंडर भी नहीं कह सकते क्योंकि T20 और टेस्ट क्रिकेट में फ़र्क होता है। T20 में तो चलो 1-2 छक्के लगा लेते हैं, लेकिन टेस्ट में ऐसा होता है कि आपको प्रॉपर खेलना पड़ता है। तो वही जो खदशात थे वो हकीकत का रूप धार गए और बहुत जल्दी पाकिस्तान की विकटें गिरी। जैसे आपने बताया 17 रन पे आखिरी 5 विकटें गिरी। सऊद सही खेले, सलमान भी ठीक खेले, लेकिन बाद में जो लाइन लगी वो हमारा जो इस पूरी सीरीज़, बल्कि हमेशा एक हमारा रहा है स्टाइल के, एक विकेट जाती है, साथ में 2 या 3 साथ लेकर जाते हैं। तो ये लोअर ऑर्डर की परफॉर्मेंस हमारी बहुत ख़राब रही और कल ही जो जनूबी अफ्रीकी टीम थी उसने यही ख्याल ज़ाहिर किया था, यही अज़म ज़ाहिर किया था कि हम पाकिस्तानी लोअर ऑर्डर को जल्दी आउट करके उसके बाद अपने मैच में गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बैटिंग भी साउथ अफ्रीका की बुरी नहीं है, बेहतर है बैटिंग। 2 उनके जो प्लेयर हैं स्टब्स, और उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, जोरजे ने अच्छी इनिंग खेली। तो हमारे स्पिनर उतने इफ़ेक्टिव नहीं रहे, गो के 2 विकटें मिल गई हैं आसिफ को, लेकिन जिस तरह पहले मैच में नज़र आ रहा था उस तरह अभी तक ऐसे इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आए हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि जितनी जल्दी विकटें मिलें बाकी वो हासिल करें, क्योंकि पिछला मैच हम जो जीते थे उसकी वजह एक ये थी कि 100+ हमारी लीड थी। उसके बाद सेकंड इनिंग में हमारी बैटिंग बुरी तरह कोलैप्स हुई थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास पहले से ही रन्स मौजूद थे इस वजह से हम लोग सर्वाइव कर गए थे। लेकिन अगर अभी हमने साउथ अफ्रीका को अपने स्कोर के करीब पहुंचने दिया तो फिर विकेट तो मुश्किल होती जाएगी। यहाँ पर फिर हमें भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो पहला टारगेट यही होना चाहिए कि बाकी विकेटें जो हैं कल कोशिश करें फर्स्ट सेशन में लेने की। अभी आराम करेंगे, बॉलर्स देखेंगे क्या ऐसी गलतियां वो कर रहे हैं, वो सब देखें और ख़ास तौर पे देखें महाराज को कि किस तरह उन्होंने बॉलिंग की 7 विकेटें ली हैं, उनसे कुछ सीखें और आके फिर उस तरह से ज़बरदस्त परफॉर्म करें। जाहिद साहब, महाराज की बात की, साउथ अफ्रीका को ये चेंज लगता है अच्छा रहा उनके लिए। क्या उनकी जो बॉलिंग है वो बहुत आउट क्लास थी या हमारे जो बैट्समैन हैं उनके पास टेक्निक्स नहीं होती अच्छी? देखिए हिफ्ज़ा, महाराज जो है पहले टेस्ट के लिए दस्तियाब नहीं थे। जब साउथ अफ्रीका की टीम आई है तो उन्होंने पहले बता दिया था कि लाहौर टेस्ट नहीं खेलेंगे, अलबत्ता रावलपिंडी टेस्ट में वो शामिल होंगे। तो अंडरस्टूड था उनका आना भी और प्लेइंग 11 में शामिल भी होना। और आज जैसा कि आपने भी जिक्र किया और सलीम खालिक साहब ने भी जिक्र किया कि जब एक विकेट गिरी पाकिस्तान की, सलमान आगा आउट हुए और फिर पाकिस्तान की झड़ी लगी, जैसे लाहौर टेस्ट की दोनों इनिंग्स में हुआ था। कभी तो 16 रन के इजाफे से 5 गिरती हैं, कभी 21 रन के इजाफे से गिरती हैं, आज 17 रन के इजाफे से गिर गई। यानी कि टेल एंडर जाकर कोई अपनी विकेट पर जमना चाहता ही नहीं है। अब इस विकेट पर ज़रा देखिए, शाहीन अफरीदी साहब ने जैसी शॉट खेली है, लगता है वो T20 खेलने जा रहे हैं। ऐसी थी नहीं, यहाँ रुक कर खेलना था। जहाँ तक केशव महाराज की बॉलिंग का ताल्लुक है तो बॉलिंग मेरे नज़दीक कम से कम जितना मेरा पूरा नॉलेज है, कोई बहुत आउट क्लास बॉलिंग नहीं थी। उन्होंने पिच का सही इस्तेमाल किया, स्लो गेंदें की हैं लोपी लोपी, और कई विकटें तो हमने खुद गंवाई हैं। और फिर ज़ाहिर है 7 विकटें ली उन्होंने, 2 विकटें पहले दिन ली थी, 5 विकटें आज उन्होंने ली हैं। और इसी तरह से जब साउथ अफ्रीका की आज बैटिंग शुरू हुई है तो उन्होंने एक अच्छा आगाज़ दिया है, लेकिन थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो एडन मरकरम जो है, जो उनके कप्तान भी हैं, जिन पर भारी जिम्मेदारी भी आयद होती है और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिसका हम पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल की सेंचुरी भी सबको याद है। तो उन्होंने बिल्कुल सब्र का दामन छोड़ दिया और फिर छक्का मारने की कोशिश में साजिद खान को अपनी विकेट गवा कर चलते बने। लेकिन उसके बाद जो दोनों बैट्समैन आए उन्होंने बहुत रोक कर और बहुत मोहताज से खेला, बहुत स्लो खेला। बल्कि मुझे तो AB डिविलियर और हाशिम आमला की वो इनिंग्स याद आ रही थी जो इंडिया में वो खेले थे और 150 गेंदों पर 20 रन बनाए थे दोनों ने। बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बहुत बड़ी इनिंग्स भी खेली और मैच भी बचाया। तो बहुत समझदारी के साथ विकटें बढ़ाई। आखिर में आकर 2 विकटें गिरी हैं जो आसिफ अफरीदी ने ली हैं। मैं समझता हूँ वो जो ट्रेविस की विकेट थी उनकी
ब्रेवस की, वो बहुत कीमती विकेट है, वो 0 पर आउट हुए हैं, बड़े ख़तरनाक हैं। लाहौर में तो एक मौके पे लगता था कि शायद अगर थोड़ी देर विकेट पर रुक जाएंगे तो पता नहीं कहाँ पर ले जाएंगे। एक अच्छा स्कोर है, मैं समझता हूँ कि अब दिखाई देता है आखिरी 2 विकेटें गिरने से कि आज मैच तकरीबन बराबर रहा है। और पहली इनिंग्स में जो भी टीम लीड लेगी यकीनन उसकी बालादस्ती या उसकी कहना चाहिए वो मजबूत होगी, क्योंकि पहले मैच में तो 109 रन की पाकिस्तान ने बढ़तरी ले ली थी, इतनी दिखाई नहीं देती। अब देखना ये होगा कि इनके टेल एंडर्स को जल्दी आउट कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि मैथ्यू सामियन के जो बैटिंग ऑलराउंडर है उसके बाद वो आएंगे। अभी ये दोनों अच्छे हैं, विकेट पे जमे हुए हैं, खेल भी रहे हैं, तो इसके बाद इतनी ज़्यादा बैटिंग नहीं है। वैसे तो आपको पता है कि पूरी दुनिया की टीमें अगर पाकिस्तान से कंपेरिजन कर रहे हैं, उनका 11 नंबर का खिलाड़ी भी कुछ ना कुछ स्कोर कर जाता है। और रबाटा आपको याद होगा एक मैच जितवा कर ले गए थे साउथ अफ्रीका में, इतनी अच्छी उन्होंने बैटिंग की थी। लेकिन पाकिस्तान को रोकना होगा इनको, फिर जैसा कि एक प्रेडिक्शन की भी जा रही थी कि तीसरे दिन चौथे दिन विकेट पर क्रैक्स पड़ेंगे और टूटेगी, फिर शायद ये स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प करेगी। लेकिन आज इन आखिरी 2 विकेटें गिरने से पहले की अगर बॉलिंग देखी जाए तो शाहीन अफरीदी लगता था कि स्पिनर्स से ज़्यादा अच्छी गेंदें कर रहे हैं, और एंड पे 2 विकेटें मिली। वो पाकिस्तान का एक प्लस पॉइंट है कि जाते जाते कम से कम उनके 4 खिलाड़ी आउट कर लिए। कल का दिन जो है इंटरेस्टिंग होगा तीसरे दिन, और देखना होगा कि लंच से पहले पाकिस्तानी टीम किस कदर जो है अपना विकेटें लेने में कामयाब होती है। यूसुफ, इस वक्त अगर बात की जाए जो आज कई इनिंग वाइंड अप हुई, इस वक्त वेरान और स्टब्स जो थे वो क्रीज पर मौजूद हैं और स्टब्स अब तक 68 रन्स बना चुके हैं। आपको लगता है कि कल पिच जो है वो कितनी डिफरेंट होगी और फास्ट बॉलिंग को आपको लगता है कि वो वहाँ पर मददगार साबित हो सकती है? देखें, ये जो पिच है ये लाहौर से तो कदरे मुख्तलिफ दिखाई देती है। यहाँ पर बॉल इतना ज़्यादा टर्न नहीं हो रहा, स्लो भी रुक कर भी आ रहा है। तो जिस तरह हमने देखा कि लाहौर टेस्ट में नुमान अली छाए रहे थे दोनों इनिंग्स में, लेकिन इस दफ़ा जो आज के उन्होंने 21 ओवर करवाए, लेकिन अभी तक उनको वहाँ से वो जो स्पिन उनको मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पाया। तो इस यहाँ की थोड़े कदरे मुख्तलिफ विकेट दिखाई दे रही है। यहाँ पर मेरे ख्याल में आइंदा जो आने वाले दिन है, कल का और आगे जो दिन होंगे, वहाँ पर बॉलर को खासी मेहनत करना पड़ेगी आउट करने के लिए। आज भी हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान की टीम अचानक आउट होना शुरू हो गई, हालांकि 1 घंटा पहले वो यही विकेट था जो अच्छा खेल रहा था। और जैसी पाकिस्तान टीम का ड्रिंक ब्रेक वो उसके बाद ऐसे लगा कि शायद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को याद आया कि हमारी चाय कहीं ठंडी ना हो जाए, और अपने साथी बल्लेबाजों को वो देखकर ये चाय का कप पकड़ना मैं भी होकर आता हूँ। तो ऐसे दिखाई दे रहा था कि ये तीसरा मौका है, पहली या दूसरी दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि हम अचानक सब चीज़ें कोलैप्स हो गई। कि 17 रन के अंदर 5-5 विकेटें गिर गई। पहली इनिंग्स में 16 रन के इवज 5 विकेटें गिरी, फिर 70 रन के आज फिर 70 रन के इवज हमारे 5 खिलाड़ी आउट हो गए। तो ये मेरे ख्याल में जो बेंच पर बैठे हैं लोग, उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को ये खिलाड़ी को ये बावर भी करवाना चाहिए कि हम T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे भाई, हम टेस्ट क्रिकेट यहाँ पर खेल रहे हैं। शायद ये हमारे खिलाड़ी भूल जाते हैं कि हम टेस्ट क्रिकेट और T20 में खासा फ़र्क है। T20 में ठीक है आप जरहाना क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर भी हमने देखा कि टेस्ट में भी आप उसी रवैये के साथ खेल रहे हैं, तो ये इससे नुकसान होगा पाकिस्तान की टीम को आइंदा आने वाले जो सीज़न होंगे उनमें। तो विकेट की आपने बात की तो विकेट में इतना ज़्यादा कोई ब्रेक भी नज़र नहीं आया, पेसर्स के लिए भी ज़्यादा कोई इतनी हेल्पफुल नज़र नहीं आई। बैटिंग के लिए साजगार विकेट दिखाई दे रही है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के स्पिनर्स को कल ख़ास तौर पर खासी मेहनत करना पड़ेगी उनको, जो बाकी अर्ली और विकेट अगर लेनी है, क्योंकि अभी 148 रन चाहिए पाकिस्तान के पास। तो पाकिस्तान की पोजीशन तो बेहतर है, लेकिन अभी बहुत सा काम पाकिस्तानी स्पिनर्स को करना पड़ेगा कल के लिए। बिल्कुल, देखते हैं कल की जब मैच तीसरे दिन का खेल स्टार्ट होता है तो साउथ अफ्रीका ये 148 रन्स बनाने में कामयाब होता है, और इसके साथ साथ उनके भी 6 विकेटें भी बाकी हैं। पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन